रुद्राक्षेण जपन् मन्त्रं पुण्यं कोटिगुणं भवेत्। 10,000,000,000 पुण्यं धारणात् लभते नरः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में शनिदेव से संबंधित कार्यक्रम लेकर के शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आज के कार्यक्रम में आपका ध्यान शास्त्रोक्त शनिदेव विभिन्न भावों में कैसा परिणाम करते हैं, इस पे मैंने पूर्व में भी बहुत कार्यक्रम बनाए हैं, पर फिर से एक बार कि आपकी कुंडली में शनिदेव किस तरीके का परिणाम कर रहे हैं यही जानेंगे। शनिदेव जितने ज्यादा कुंडली में कमजोर होंगे उतने ही ज्यादा वो जातक के लिए कई बार अच्छे परिणाम देते हैं, और शनिदेव जितने ज्यादा कई बार बलवान हो जाते हैं उतना ही ज्यादा जातक को रगड़ देते हैं। ये विशालकाय ग्रह हैं, दीर्घाकार ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव ये दो ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव पे दृष्टि डाल देते हैं उस भाव के फल को कमजोर भी करते हैं। कमजोर क्या करते हैं? विलंब कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी दीर्घ आकार के मंदगामी ग्रह है ना। इस वजह से कुछ ग्रंथकारों ने इनकी दृष्टि के बारे में एक परिणाम ये बताया कि ये जिस भाव पे दृष्टि डालेंगे उस भाव के फल में विलंब देते हैं। और वो इसलिए क्योंकि शनि ही विलंब के कारक नहीं है, देवगुरु बृहस्पति भी विलंब देते हैं अपने गति के कारण। अब बात करते हैं, जो मैंने कार्यक्रम के आरंभ में श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ मैं आपको यही बता देता हूं। भगवान वेदव्यास ने लिखा कि रुद्राक्ष पे किसी भी मंत्र को जपने का करोड़ों गुना फल मिलता है, और रुद्राक्ष धारण करने का क्या लिखा है कि 10 करोड़ गुना फल मिलता है। करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है रुद्राक्ष की माला पे मंत्र जपने का, और 10 करोड़ गुना फल मिलता है रुद्राक्ष धारण करने का। क्लियर है? आइए अब बात करते हैं शनिदेव लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम एकादशवें और 12वें भाव में कैसा परिणाम कर रहे हैं। शनिदेव वस्तुतः दुख के कारक हैं, पर यह दुख कैसा, इसको समझना होगा। दुख वो जिसे आप समझते हैं या दुख वो जिसे आप नहीं समझते हैं। आप जिसे दुख समझते हैं वस्तुतः वो सबसे बड़ा सुख है। आप जिसे दुख समझते हैं हमारी कलयुग की मन स्थिति जैसी है। हम जिसमें दुख ढूंढते हैं, जिसमें सुख ढूंढते हैं, सुख क्या? भवन, भूमि, वाहन, नाती पोते, बच्चे, सांसारिक सुख। यह वस्तुतः सुख नहीं, ये दुख का घर है। और वस्तुतः सुख क्या है? अकेलापन, भगवान के निमित्त रहना, भगवान को याद करना, भगवान की भक्ति में लीन रहना। शनिदेव भगवान कृष्ण के इतने अनन्य भक्त हैं कि इन्होंने अपनी भक्ति इतनी उनकी की कि स्वयं को स्वतः नीला कर दिया और परमात्मा का स्वरूप नीला रंग धारण कर दिया। तो शनिदेव नीले हैं, काले भी हैं, नीले और काले। और ये भगवान के इतने अनन्य भक्त हैं भगवान कृष्ण के कि इन्होंने अपनी पत्नी के रजस्वला होने के बाद उसके पास नहीं गए समागम में, क्योंकि ये भगवान की भक्ति में लीन थे, मंत्र जप में लीन थे। और वस्तुतः शनिदेव भावों के आधार पर सप्तम भाव में दिग्बली और अति विशिष्ट कारक होते हैं पश्चिम दिशा में। सप्तम स्थान में अगर वो अकेले बैठे हैं
और अगर उन पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो वो बलहीन, कमजोर, खराब या बड़े ही बुरे परिणाम देने वाले हो जाते हैं। लेकिन अगर सप्तम भाव में बैठे हैं और उन पे किसी ग्रह की दृष्टि है या उच्च के बैठे हैं या अपनी राशि के बैठे हैं तो ये बड़े बलवान, कई बार व्यक्ति को बड़ा उच्चस्थ सिंहासन देने वाला, नौकरी में ले जाने वाला बना देते हैं। राजनीति का विचार ही शनिदेव से किया जाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का पालन करना ही, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना देवगुरु बृहस्पति सिखाते हैं और उसका पालन करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना शनि सिखाते है ना। 12वें भाव में शनिदेव हर्षित बली होते हैं, खुश हो जाते हैं वो। कई बार तो शास्त्रकार इन्हें मोक्ष के सूचक और कारक भी मानते हैं, केतु के अतिरिक्त। लग्न में अगर बैठे हैं शनिदेव, अब यहां से कार्यक्रम शुरू होता है। लग्न में अगर शनिदेव बैठे हैं और या तो तुला, या तो मकर, या तो कुंभ, अगर इन 3 राशियों में बैठे हैं तब तो ये अच्छा परिणाम करेंगे, धनी बनाएंगे, सुखी बनाएंगे, कर्तव्य पालन करने वाला ज्योतिषी बनाएंगे, कर्मकांडी बनाएंगे, राजनीतिज्ञ बनाएंगे, राजनेता बना दे, महान बना देते। लेकिन अगर वही शनिदेव किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है तो इन सबके प्रभावों में थोड़ी थोड़ी कमजोरी भी आ जाती है। और अगर वो किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है तो इन सभी प्रभावों में उत्कृष्टता भी देखने को मिल जाती है, मतलब वो अच्छे परिणाम देने वाले हो जाते हैं। वो ध्यान से समझिएगा। अगर शनि देव, अब ये बात मैं आपको यहां पे एक बड़ी सिद्धांत वाली बताता हूं। ग्रह लग्न में बैठा उच्च का तो बलवान है शनि, और अगर सप्तम में बैठे और उच्च के बैठे तो वो ज्यादा बलवान है, क्योंकि दिशा से ज्यादा बलवान होते हैं शनिदेव। कोई भी ग्रह दिशा से ज्यादा बल प्राप्त करता है। शनिदेव वस्तुतः मंदगामी ग्रह होने के कारण ये ग्रहों से युद्ध की स्थिति जब पैदा होती है तो हार जाते हैं। क्या करते हैं? ग्रह पराजित हो जाता है और फिर वो जैसे गोचर में चंद्रमा उस शनि को पार करते हैं तब उस शनि की हारी हुई संज्ञा समाप्त हो जाती है और ग्रह वापस जीवित हो जाता है, विजित हो जाता है, या फिर से वापस वो बलवान हो जाता है। ये शनिदेव के बारे में मैं बता रहा हूं, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं सब इनसे ज्यादा ही तेज चलते हैं। गुरु, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये सब लगभग इनसे तेज ही चलते हैं। लगभग क्या, सब सारे के सारे ग्रह इनसे तेज चलते हैं। इनसे कमजोर और धीरे कोई नहीं चलता, सब इनसे ज्यादा चलते हैं, तेज चलते हैं। तो मंदगामी ग्रह तीव्रगामी ग्रह के द्वारा पराजित होता है और चंद्रमा जब शनि को पार कर जाते हैं गोचर में, जैसे कि प्रत्येक एक दिन पे वो पार करते हैं राशि को, तब जब तक चंद्रमा पार नहीं करते तब तक शनिदेव हारी हुई संज्ञा के साथ विभूषित होते हैं। और जब चंद्रमा उसी शनि को पार कर जाते हैं गोचर में तब वो हारी हुई संज्ञा उनकी समाप्त हो जाती है, फिर वो बलवान हो जाते हैं, पुनर्प्राप्ति कर जाते हैं, वो बल की पुनर्प्राप्ति उन्हें हो जाती है। क्लियर है? तो अब आपको ये बात समझनी होगी कि कहां शनि ज्यादा बलवान होंगे, लग्न में ज्यादा बलवान या सप्तम में ज्यादा बलवान। तो 2 बातें लिखा है कि अगर सप्तम में अकेले बैठेंगे, नीच के बैठे हैं, शत्रु के साथ बैठे हैं, शत्रु की राशि में बैठे हैं पर अकेले हैं, कोई ग्रह उन्हें देख नहीं रहा, तब वो नितांत कमजोर हो गए। लेकिन उन्हें दिशा का बल सप्तम भाव में ज्यादा मिलता है और ग्रह जहां दिशा का बल प्राप्त करता है उसके जस्ट अपोजिट वाले भाव में कमजोर परिणाम देता है। तो शनि का कहां बैठना ज्यादा अच्छा होगा? सप्तम में बैठना ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन कब अच्छा बैठा होगा, कब कैसे बैठेंगे तो अच्छे होंगे? या तो अपनी राशि में या तो उच्च के। द्वितीय भाव के शनिदेव कैसा फल करेंगे? अगर कुंभ और तुला, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में शनिदेव बैठे हैं तो वहां पे 2 राशियां बननी चाहिए, या तो कुंभ या तो तुला। अगर इसमें बैठे हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। फिर आपको गंभीर, बढ़िया भोजन करने वाला, राजसिक सुख, ज्यादा से ज्यादा कुटुंब वाला, बहुत संख्या में परिवार वाला, हाथी घोड़ों वाला, महान राजनीतिज्ञ, दैदिव्यमान जो होता है उसका प्रभाव समाज में होता है,
लेकिन इस दोनों राशियों के अतिरिक्त अगर शनिदेव द्वितीय भाव में बैठे हैं तो वो आपको कपटी, छलिया, क्रोधी, गुस्सैल, कृपण, कंजूस, कड़वा बोलने वाला, भाइयों से द्वेष करने वाला, शत्रुओं को धारण करने वाला, मित्र को शत्रु, शत्रु को मित्र बनाने वाला, कड़वा बोलने वाला, बहुत छोटी अवस्था में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला और कई बार मिसगाइड करने और कराने वाला बना देते हैं। क्योंकि द्वितीय भाव विचारों की उत्पत्ति का होता है। वहां शनिदेव पापग्रह होकर के बैठेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। मकर के भी सामान्य परिणाम देंगे। तृतीय भाव के शनिदेव बहुत अच्छे परिणाम करते हैं, बहुत अच्छे। मतलब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि शनिदेव तीसरे भाव में है तो आपको मोक्ष भी देंगे, धर्म भी देंगे, कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा, शास्त्र भी ठीक है, धर्म भी ठीक है, दान पुण्य यात्रा सब चीज ठीक है। पर असर ये होना चाहिए शनिदेव का कि वहां पे वो या तो वृष में बैठे हो, या तो वो मकर राशि में बैठे हो, या तो कुंभ में, या तो तुला में, या तो मित्र, मतलब वृष और तुला, मकर और कुंभ, इन चार राशियों में तीसरे भाव में बैठना होगा। तब जाकर के शनिदेव आपको अतिरिक्त शुद्ध परिणाम करेंगे। नहीं तो फिर क्या, अगर इस चार राशि के अतिरिक्त अगर आपकी कुंडली में शनिदेव बैठे हैं तो फिर आपको भाइयों से मतभेद होगा, कष्ट वाली मृत्यु होती है, देर से परिणाम मिलता है, खराब बोलने वाला व्यक्ति होता है, कुछ भी बोल देगा उल्टा पुल्टा, और मतलब ये थोड़े अच्छे नहीं होते। अच्छा नहीं होने का अर्थ आप किसी भी मायने में लगा सकते हैं, जैसे उनकी दशा काल में लाभ ना हो, उनकी दशा काल में मेहनत ज्यादा करनी पड़े, उनकी दशा काल में आपको कष्ट होता है और वो कई बार जातक को मिसगाइड करते रहते हैं, मेहनत ज्यादा करनी पड़े, आलस्य रहे, प्रमाद रहे, मेहनत, माता को लंबी बीमारी हो जाए, माता को रोग हो जाए, माता को कष्ट हो, ये तीसरे भाव के शनिदेव करते हैं। अब बात करते हैं चौथे भाव के शनिदेव की। जब जन्म कुंडली के चौथे स्थान में शनिदेव बैठे हैं तो यहां वो नीच के बैठे, यानी कि एक नंबर में, तो ज्यादा अच्छे। उच्च के बैठेंगे तो एक अलग परिणाम उनका मिलेगा, लेकिन नीच के भी शनिदेव यहां पे उतने बुरे परिणाम तो नहीं करेंगे। इसका अर्थ होगा कि चतुर्थ स्थान में नीच के शनिदेव क्या क्या कष्ट दे सकते हैं, तो कुछ मिले जुले परिणाम उनके मिलेंगे। जैसे आपको नींद में समस्या आ सकती है, वायरल इंफेक्शन हो सकता है, वात जनित और कफ जनित समस्याएं देते हैं, फेफड़े को बीमार बनाते हैं, धूम्रपान व्यक्ति करता है, मद्य मांस आदि का सेवन करता है, कड़वा बोलता है, विलंब से उसके परिणाम आते हैं, धीरे धीरे चलने वाला होता है, एक दृष्टि रखने वाला होता है, एक ही दृष्टि से देखेगा। ऐसा नहीं कि उसके दोनों नेत्र नहीं रहेंगे, मतलब उसके विचार जो होंगे वो एक पक्षीय होंगे, कहने का अर्थ मेरा ये है। आप समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूं। यहां पे आपकी माता को, वो माता के सुख से आपको कई बार वंचित कर देते हैं और दत्तक पुत्र व्यक्ति स्वीकार कर लिया जाता है, या कई बार सौतेली माता का सुख मिलता है, हालांकि वहां पे मिल जाता है, माताओं का सुख नहीं मिलता, पिता और माता में मतभेद बनी रहे, घर परिवार उजड़ जाए, टूट जाए, ये तो एक परिणाम हो गया। पर इसका अच्छा पक्ष क्या मिल जाए कि आरंभ में व्यक्ति को कष्ट होगा, ये सारे कष्ट आरंभ के हैं, बाद में उसको नौकरी मिल जाए, उसकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ जाए, वो अपने मेहनत पे खूब बढ़िया नाम कमा ले, यश प्राप्त करता है, नौकरी करने वाला होता है, राजनीति में जाने वाला होता है। बुढ़ापे आरंभ में कष्ट होगा, है ना, आरंभ में अगर बैठे हैं शनिदेव चतुर्थ स्थान में तो आपका बचपना कष्ट देंगे, पर आप उसके बाद फिर चीजें ठीक होने लगती है, फिर आप आगे 24, 25, 26 साल के जैसे होने लगते हैं, वैसे वैसे फिर ये शनिदेव का अच्छा परिणाम आपको देखने को मिल जाता है। चतुर्थ स्थान के शनिदेव अगर आपकी कुंडली में नीच के बैठे हैं तो आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर उच्च के बैठे हैं तो कई बार आपको आक्रामक, जिद्दी, अपने मन का करने वाला, घर में द्वेष और कलह पैदा करने वाला, एक अपनी बातें ही खाली करने वाला और कई बार ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का बना देते हैं। ऐसा भी होता है और ऐसा ही होता है। निद्रा में कमजोरी दे देते हैं, नींद कम आती है, घर में दोष लगने लगता है, पुराने मकान में रहने को विवश व्यक्ति होता है, पुराने नौकर छोड़ करके चले जाते हैं, अपना काम व्यक्ति नहीं करता, दूसरे के काम में वो लगा रहता है। इस तरीके का परिणाम जातक के जीवन में चतुर्थ स्थान के शनिदेव देते देखे गए। अब यहां से बात करेंगे पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव। यहाँ के जो शनि होते हैं
वो व्यक्ति को अगर 1, 4, 7, 10 इन राशियों में बैठे हैं, मतलब चर प्रकृति में, तो व्यक्ति को इकट्ठा नहीं होने देते। मतलब ये होता है कि वो किसी भी विषय और बिंदु पे बहुत गहरा चिंतन नहीं कर पाता, मतलब चंचल प्रवृत्ति का हो जाता है। अगर पंचम भाव में शनि देव स्थिर राशि में बैठे हैं, मतलब 2, 5, 8, 11, तो व्यक्ति फिर अब स्थिति उलट जाएगी और वो आलसी हो जाता है। फिर वो किसी भी विषय पे देर से धीरे धीरे अति छिद्रान्वेषी, बहुत ज्यादा दूसरों के काम में नुक्ताचीनी करने वाला, कमजोरी निकालने वाला, ऐसा हो जाता है। और वही अगर शनिदेव पंचम भाव में 3, 6, 9, 12 द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं, तो ये कई बार जातक के जीवन को बैलेंस करने वाले बन जाते हैं। पंचम भाव के शनिदेव द्विस्वाभाविक राशि में पुत्र संतान और स्त्री संतान दोनों ही देते देखे गए हैं। लेकिन अगर पुरुष राशि में बैठे हैं, विषम संख्या की राशि में 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो वो पुत्र संतति देते देखे गए हैं। सम संख्या की राशि में पंचम भाव में शनिदेव स्त्री संतति देते देखे गए हैं। पंचम भाव में शनिदेव चाहे जैसे भी बैठे हों, चाहे जिस भी ग्रह के साथ बैठे हों, आपके परिणाम को आपसे दूरी कर देते हैं, विलंब जोड़ देते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि पंचम भाव आपके मेहनत के बाद परिणाम का होता है, और वहां बैठ करके वो जब द्वितीय भाव पे दृष्टि डालते हैं तो द्वितीय भाव भी आपके परिणाम का होता है। तो इन दोनों भावों पे शनि के प्रभाव के कारण उस जातक के जीवन में परिणाम में विलंब जुड़ जाता है। वैसे पंचम भाव के किसी भी राशि के बैठे शनि देव व्यक्ति को कफ और वात से संबंधित समस्या देते हैं। वो दूसरों की कमजोरी निकालने में उसका मन बड़ा लगता है, और कई बार उसका दिमाग पीठ पीछे बुराई करने में ज्यादा ही लगा रहता है। पंचम भाव के शनिदेव उतने अच्छे तो नहीं हो गए, नौकरी में उनका सहयोग विशेष मिलता नहीं है, बुद्धि अच्छे जगह पे लगती नहीं है, स्वास्थ्य में कमजोरी आप देख ही रहे हैं, और परिणाम आपका कमजोर मिल ही गया या देर उसमें हो ही गया। तो अच्छे किस बात के? तो अच्छे इस मामले में हो गए कि अगर वो सम विषम स्थिर द्विस्वाभाविक और चर में बैठे तो उस तरीके का परिणाम काफी हद तक आपको मिल जाता है। और छठवें भाव में शनि शत्रुहंता बनाते हैं, कवि बनाते हैं, लेखक बनाते हैं, आयु अच्छा देते हैं, दूसरों को समझने का मौका व्यक्ति देता है। मतलब क्या है कि वो ऐसे नेचर दे दे कि नहीं ठीक है, सामने वाले को सुन लेते हैं। जैसे ये कब होगा? जब छठवें भाव में शनि देव चर प्रकृति की राशि में बैठे हों, मतलब 1, 4, 7, 10। अगर इन राशियों में शनिदेव छठवें स्थान में बैठे हैं तो व्यक्ति थोड़ा समझदार होता है। या तो फिर शनिदेव मकर, कुंभ और तुला, वृष में बैठे हों अपनी या मित्र की राशि में, तब भी शनिदेव थोड़े समझदार व्यक्ति को बना देते हैं, और वो बैलेंस क्रिएट करने पे पूरा ध्यान लगाता है। क्योंकि ये धन भाव का 5वां भाव होता है, तो यहां व्यक्ति अपने पिता की संपत्ति को बढ़ाने वाला भी हो जाता है। लेकिन अगर वहीं शनिदेव चर प्रकृति के अतिरिक्त स्थिर और द्विस्वाभाविक राशियों में बैठ रहा है तो कई बार आपको वो समझदार कम बनेगा, फिर व्यक्ति सीधे वार करने वाला हो जाता है, बैलेंस करने में उसको दिक्कत होती है। नौकरी करने वाला व्यक्ति होता है। एक बात और भी होगी, यहां चर प्रकृति की राशि में अगर शनिदेव 1, 4, 7, 10 नंबर लिखा है छठवें भाव में, अगर वहां बैठे हैं तो व्यक्ति नौकरी करते देखा जाता है, और कई बार तो उनके वंशज, उनके पूर्वज भी नौकरी ही करते देखे गए हैं, सरकारी नौकरी करते देखे गए हैं। स्थिर राशि के जो शनिदेव होते हैं 2, 5, 8, 11 में, अगर शनिदेव छठवें भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति के जीवन में समझदारी, रिसर्च, प्रयोगशाला, दाम्पत्य को आगे बढ़ाने का कला कौशल, गुण देना, ये सब अच्छाइयां दे देते हैं। और अगर द्विस्वाभाविक में बैठे हैं 3, 6, 9, 12 में, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा धीरे धीरे ही सही पर अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाला होता है। यहां व्यक्ति बहुत शातिर माइंडसेट का भी हो जाता है। यहां वो दोनों के बीच में बैलेंस करता है कि मुझे किससे किस तरीके की बात करनी है और किससे किस तरीके की बात नहीं करनी है। छठे भाव के शनिदेव के बारे में क्लियर हो गई बात। अब आते हैं सप्तम भाव पे। मैंने पूर्व में आपको कहा था
कि सप्तम भाव में शनिदेव अगर अकेले बैठे हों और शत्रु की राशि में या नीच राशि में बैठे हों, उन पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी तो वो कमजोर और खराब हो जाएंगे। कई बार तो बहुत देर से विवाह विलंब करवा देते हैं। पत्नी रोगी हो जाए, पत्नी से मतभेद बना रहे, कुछ भी अच्छा नहीं चलता कई बार। लेकिन अगर शनिदेव वहां स्थिर राशि में बैठे हैं, जैसे 2, 5, 8, 11, या तो फिर 2, 10, 11 और 7, ये संख्या में सप्तम भाव में अगर शनिदेव बैठे हैं तो आपका विवाह भी ठीक चलेगा, आपका ससुराल भी धनवान मिलेगा, आपके पड़ोसी भी अच्छे मिलेंगे, आपकी माता को आयु भी अच्छी मिलेगी, आपकी संपत्ति भी इकट्ठी होगी, आप बैलेंस करेंगे, आप गंभीर होंगे, आपका नेचर अच्छा होगा, आप तात्विक रूप से समझदार होंगे, आप धर्मशास्त्र और इन सभी विषयों में निपुण होंगे। परंतु अगर ये नहीं है तो फिर आपके दाम्पत्य को कमजोर करेंगे, परेशान करेंगे और निश्चित रूप से आपको परेशानी में डालेंगे। ये सप्तम भाव के शनिदेव हैं। ये आपको ना थोड़ा थोड़ा सांवले रंग का बनाते हैं, मोटे नख, मोटे बाल, मोटे रोम क्षेत्र वाले, और कुछ भी खा जाने वाले। भक्ष्या भक्ष्य का व्यक्ति पालन नहीं करता, थोड़ा दुखी हो जाता है, असंतोषी प्रवृत्ति का भी ये कई बार बना देते हैं। ये सम्मिलित रूप से परिणाम है, ये किसी खास राशि की बात नहीं कर रहे, मतलब सम्मिलित रूप से ऐसा परिणाम। चूंकि ये नपुंसक ग्रह भी होते हैं, शनि और बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है, तो इस वजह से ये कई बार जातक में ना किसी एक तरफ जाने नहीं देते, वो दोनों के बीच लटकता झटकता सा रहता है। मतलब वो सत्य और असत्य के बीच में बैलेंस नहीं कर पाता। वो पूरा प्योरिटी के साथ, एकदम बिल्कुल प्योरिटी के साथ किसी के सामने प्रस्तुत होने में उसको दिक्कत होती है। वो बिल्कुल प्योर नहीं है, उसमें जरूर कहीं ना कहीं मतभेद है। और यहाँ पे कई बार उसके अधेड़ अवस्था में उसको कष्ट में, व्यापार में कष्ट हो, दाम्पत्य में कष्ट हो, किशोरावस्था के बाद जैसे व्यक्ति बढ़ता है उसमें उसको कष्ट होता है। अष्टम भाव के शनि पे बात करते हैं। वैसे तो अष्टम भाव के कारक भी शनिदेव होते हैं, केतु और शनिदेव, पर फिर भी ये चमड़ी से संबंधित बीमारियां देते हैं। एक ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय तक चल जाए, तो ये कब होगा? जब वो शनिदेव अष्टम भाव में 2, 5, 8 और 11 नंबर की राशि में बैठे हों, तो ये आपको लंबी बीमारी दे देते हैं। वहीं अगर जन्म कुंडली में अगर ये चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं, 1, 4, 7, 10, तो आपको संपत्ति इकट्ठा करने में नाको चने चबवा देंगे। इतना ही नहीं, ये अगर 1, 4, 7, 10 ऐसी राशियों में सप्तम अष्टम स्थान में बैठे हैं तो व्यक्ति के शत्रु ना बार बार बदलते रहते हैं। फिर उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं इस परिस्थिति का सामना करूं। शत्रु का अर्थ व्यक्ति नहीं है, शत्रु का अर्थ आपकी परिस्थिति है, आपका स्वास्थ्य, आपकी दवाइयां, आपका धन, आपके ससुराल, आपके सास ससुर, आपके मित्र, आपका घर, भवन, भूमि, वाहन, ये सब शत्रु ही बन जाते हैं। इनको लेकर के व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियां बनती रहती हैं। ये कब होता है? 1, 4, 7, 10। और द्विस्वाभाविक में बैलेंस होता है। सामान्यतया व्यक्ति थोड़ा धार्मिक हो जाता है, रिसर्च करता है, फोकस करके काम करता है। किसी के यहाँ चाकरी करते देखा जाता है, नौकरी करते, है ना, गंभीर होता है, बहुत आसानी से अपनी बात कोई भी कहेगा नहीं। उसके मन में जो बात चल रही है, चाहे वो किसी के प्रति विद्वेष वाली ही क्यों ना हो, वो प्रकट नहीं करेगा। और नहीं चाहता है व्यक्ति कि वो किसी का शत्रु बने या कोई व्यक्ति उसका शत्रु बने। इस वजह से तो ये अष्टम स्थान के शनि ऐसा देते हैं। लंबी बीमारी, कुष्ठ रोग, एक्जिमा, पेट से संबंधित बीमारियां, लंबे समय तक बेड रिडन हो जाना, लंबी आयु हो जाना, कड़वा, कठोर, जिद्दी और बड़ा कड़वा खराब बोलना, ये सब सम्मिलित रूप से शनिदेव अष्टम भाव में ऐसा परिणाम दे देते हैं। अब बात करेंगे नवम, दशम, एकादश और द्वादश, इन भावों में शनिदेव का प्रतिफल। अब बात करेंगे शनिदेव के नवम, दशम, एकादश और 12वें भाव में फल। नवम स्थान चूंकि धर्म का होता है, दशम स्थान अर्थ का होता है, एकादशवां स्थान काम का होता है और 12वां स्थान मोक्ष का होता है। धर्म से शनिदेव का लेना देना इतना है कि वो ये चाहते हैं कि धार्मिक आचरण करें,
अर्थ से शनिदेव का इतना लेना देना है कि अर्थ जो धर्म के द्वारा कमाया गया है वो सही जगह पे खर्च हो। काम से शनिदेव का इतना लेना देना है कि वो ये कहते हैं कि अनुशासित होकर के काम का उपभोग करो, उसमें लीन ना रहो। और मोक्ष से शनिदेव का इतना लेना देना है कि वो खुश हो जाते हैं कि व्यक्ति मोक्ष की तरफ अग्रसर है। बस अगर आपने इतना समझ लिया तो नवम, दशम, एकादशवें और 12वें भाव के शनिदेव को आपने समझ लिया। अब आप थोड़े अगर बुद्धिजीवी हैं, मेरे दर्शक तो इतने हैं ही कि शनिदेव की परिभाषा इतने मात्र से उनको समझ में आ जाएगी। आप जब ध्यान से देखेंगे इस कार्यक्रम को तो आरंभ के लग्न, चतुर्थ, द्वितीय और तृतीय इस भाव के शनिदेव के बारे में मैंने अलग तरीके से विश्लेषण किया है। पंचम, छठा, सातवां और आठवां के बारे में अलग तरीके से विश्लेषण किया है। और नवम, दशम, एकादशवें और 12वें के बारे में मैंने एक लाइन में सूत्र पिरो दिया और ऐसे आपको शनिदेव को समझा दिया। इसको थोड़ा अलग तरीके से विश्लेषण कर दें अगर, तो नवम स्थान के शनिदेव अगर जन्म कुंडली में बैठे हैं तो आपको वो ये कहते हैं धर्म करिए, खूब धर्म करिए और अनुशासित होकर के धर्म करिए, उसमें जरा भी अनुशासन भंग ना हो। नवम स्थान के शनिदेव आपको ये कहते हैं कि चाहे जो भी करना पड़े धर्म के लिए बिल्कुल करिए, लेकिन उसमें किसी भी तरीके से सांसारिकता के कारण आपके अनुशासन भंग नहीं होने चाहिए। और दशम स्थान में शनिदेव ये कहते हैं कि गृहस्थ जब स्वीकार कर लिए हो तो चाहे कुछ भी बन जाए धन कमाओ, धन कमाओ और धन को सही जगह पे लगाओ। कमजोरों को, मददगारों को, जो योग्य हैं, जिनके पास नहीं है, जो पंगु हैं, जो योग्य हैं, जिसको आपके धन की आवश्यकता है, गरीबों की बेटियों के विवाह में, बच्चों के विवाह में, लोगों को आगे बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने में, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में आप क्या कुछ कर सकते हैं, दशम स्थान के शनिदेव ये कहते हैं। नवम और दशम स्थान के शनिदेव व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा, धर्म और मान मर्यादा ये सब देने वाले बना देते हैं। नवम स्थान के शनिदेव व्यक्ति को वाचाल भी कई बार बना देते हैं और व्यक्ति जो करेगा ना वो सब कहेगा। नवम स्थान के शनिदेव व्यक्ति को घुमंतु भी बना देते हैं, पर कब? जब वो चर प्रकृति की राशि में बैठे हों। स्थित रहेगा एक जगह जब वो स्थिर राशि में बैठे हों, 2, 5, 8, 11। और बैलेंस करते हैं द्विस्वाभाविक राशि में, शनि, मंगल, राहु, केतु जब द्विस्वाभाविक राशि में, यानी कि 1, 3, 6, 9, 12, मतलब नवम स्थान में अगर शनिदेव धर्म की राशि में बैठे हैं तो वो निश्चित रूप से शुभ ग्रह की राशि में बैठ करके आपसे शुभ कृत्य करवाएंगे, शुभ कर्म करवाएंगे। पापक ग्रह की राशि में बैठे हैं मंगल राहु के साथ या मंगल की राशि में तो आपको वो कष्ट देंगे। और कई बार व्यक्ति निचोड़ निचोड़ करके पैसा खर्च करता है या अपने ही धर्म के भी खर्च नहीं करता, अपने ही बेटे और बेटियों के विवाह में लोगों को दान नहीं देता, कृपण होता है, कठोर होता है। कई बार वो कहेगा तो जितना 2 रुपया दान करेगा 20 रुपये के बराबर बाजार में ढोलक पीटेगा। ये शनिदेव ऐसे होते हैं। उच्च के बैठे हैं, स्वग्रही हैं, मतलब 2, 7, 11 और 10, तब ये आपको बहुत अच्छी स्थिति में शनिदेव कहे जाएंगे, फिर आपको आपका कर्तव्य बोध कराएंगे। वहीं दशम स्थान में श्रेष्ठ, गतिमान, अनुशासित, प्रगल्भ, दीर्घायु, मोटा धन कमाने वाला, गंभीर नाद करने वाला, खूब संपत्ति इकट्ठा करने वाला, सामाजिक, श्रेष्ठ और कुलीन घर में जन्म लेने वाला बना देते हैं। एकादशवें के शनि तो और भी ज्यादा अच्छे होते हैं। यहां आपको वो धन भी देते हैं, संतान भी देते हैं, पद भी देते हैं, प्रतिष्ठा भी देते हैं, लाभ भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। पर एक शर्त है कि उस शनि के साथ मंगल या राहु न बैठे हों। आयु अच्छी देते हैं, जाते जाते आपको बहुत सारा धन दे जाते हैं, रुका हुआ धन मिल जाए, अचानक से धन की प्राप्ति शनिदेव ऐसे भाव में बैठ के करा देते हैं। एकादशवें भाव में कहां से आपको धन नहीं मिल जाता, जहां हाथ लगा देंगे वहीं से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। एक जगह से नहीं कई जगह से धन दे देते हैं शनिदेव। पर हाँ, महत्वाकांक्षी बना देते हैं, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बना देते हैं। अगर मंगल और शनि बैठ जाएंगे तब तो और ज्यादा ये बात, मतलब परसल ये बिगड़ ही जाती है बात। बहुत महत्वाकांक्षी, मतलब वो फिर अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसा भी कई बार बना देते हैं। 12वें भाव के शनिदेव जेल यात्रा, नुकसान, अर्थ का नुकसान, धर्म का नुकसान, कार्य का नुकसान, विलंब से काम बनना, धनहीनता,
बस एक चीज देते हैं कि वो आपको धर्म की समझ देते हैं। अंतिम में जीवन में व्यक्ति को बड़ा कष्ट मिलता है। नवम, दशम, एकादशवें और 12वें भाव में अगर शनिदेव बैठे हैं और बुढ़ापे की स्थिति में जब इनकी दशा चल जाए, तब तो बहुत सावधान हो जाना चाहिए। अपने परिवार के साथ आपको कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए। जब नवम और दशम, एकादशवें और 12वें में हो, आपको अपने परिवार को आरंभ में पोषित करना चाहिए, उसको तवज्जो देना चाहिए, उसको समय देना चाहिए। पति और पत्नी, बच्चों को समय दीजिए, उनको उनके, ताकि वो एक वक्त पे आने पे आपके साथ खड़े रह सके, आपके दुख में वो आपके साथ। ये वही लोग होते हैं जो अकेलेपन में चले जाते हैं नवम, दशम, एकादशवें और 12वें के शनि जब बैठे होते हैं। तो इनको ही कई बार एकांत अकेले भगवान को उपासित करते या उपासना करते देखा गया है। क्लियर है? सब चीज तो समझा दिया। 12वें भाव में शनिदेव हर्ष बली होते हैं, पर हाँ ये बात जरूर है कि वहां पे वो आपको, अगर राहु मंगल केतु का प्रभाव आ जाएगा तो आपको वो कई बार ऋण में चला जाए, व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को ना समझे या जिम्मेदारी निभा ना पाए। अगर अपनी राशि के बैठे हैं तो ठीक है। वृष, मकर, कुंभ और ऐसे राशियों में, तुला में बैठे हैं तो आपको आपकी जिम्मेदारी पूरी करवाएंगे, आपको ऋण में मरने नहीं देंगे। ये काम तो ये कर देते हैं। पर हाँ, जिस चीज को प्राप्त करके आपका मन संतुष्ट होता है, खुश होता है, उसमें वो विलंब दे देते हैं और कई बार व्यक्ति बड़ा ही उदास हो जाता है, तब उसको वो परिणाम मिलता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।